हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए सीरीज के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, गवर्नमेंट में फार्मासिस्ट की बहुत सारी वैकेंसी आई है, चाहे वो आरआरबी में हो यानी रेलवे में हो, एम्स में हो, केजीएमयू लखनऊ में हो, कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ में हो या डीएसपीबी में हो। तो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट वैकेंसी आई है जिसके ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो उसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज स्टार्ट किया न्यू सीरीज के फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो एमसीक्यूज होने वाला है वो फार्माकोपिया से रिलेटेड है। तो आइए कुछ एमसीक्यूज देखते हैं क्या क्या एमसीक्यूज हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश्ड इन, यानी जो पहला एडिशन आईपी का पब्लिश्ड हुआ। देखें, आईपी के एडिशन पे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और पहला और आखिरी ये तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपको सारे एडिशन आईपी के याद होने चाहिए। किसी भी एडिशन का आईपी पूछा जा सकता है, लेकिन अगर पहला देखें तो सबसे पहला आईपी 1955 में पब्लिश हुआ था, 1955 में। तो फर्स्ट एडिशन आपका 1955 में पब्लिश हुआ था। सेकेंड है, द फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज कम इन ईयर। तो पहली ब्रिटिश फार्माकोपिया कब आई, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहली ब्रिटिश फार्माकोपिया आई थी 1864 में। अब फार्माकोपिया क्या होता है, आप सब लोगों को पता है कि फार्माकोपिया ऑफिशियल बुक होता है, एक ऑफिशियल बुक है। और इस ऑफिशियल बुक में जो स्टैंडर्ड्स दिए होते हैं ड्रग के स्टैंडर्ड यानी ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो इनको ऑफिशियल बुक कहते हैं। और ये जो पब्लिश होता है, पब्लिश किया जाता है, वो रिस्पेक्टेड कंट्री द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे ब्रिटिश फार्माकोपिया का पूछा, तो फर्स्ट जो पहला एडिशन कम इन ईयर 1864। तो ब्रिटिश भी पूछा जा सकता है, आईपी भी पूछा जा सकता है। तो पहले का दूसरे का आंसर हो गया डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, यूएसपी स्टैंड्स फॉर। तो यूएसपी स्टैंड फॉर आएगा द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। पी स्टैंड फॉर फार्माकोपिया, पी जो होता है वो फार्माकोपिया स्टैंड करता है, और इसके पहले प्रीफिक्स जो है वो कंट्री करता है। अगर आई है तो इंडियन फार्माकोपिया, बी है तो ब्रिटिश फार्माकोपिया, और यूएस लगा है तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो करेक्ट आंसर हम लोग का हो गया सी। द फर्स्ट यूएस फार्माकोपिया पब्लिश्ड इन, पहली यूएस फार्माकोपिया कब पब्लिश्ड हुई थी ये पूछ रहा है। जो पहली यूएस फार्माकोपिया 1820 में पब्लिश हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1820, पहली जो यूएस। तो बीपी भी पहला हो गया, आईपी भी पहला होगा, यूएसपी भी पहला हो गया। अब देखिए, फर्स्ट नेशनल फॉर्मूलरी वाज पब्लिश्ड इन, पहली नेशनल फॉर्मूलरीज जो है कब पब्लिश्ड हुआ था। तो पहली नेशनल फॉर्मूलरी 1960 में पब्लिश हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1960। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफिशियल कंपेंडिया, इसमें से कौन ऑफिशियल कंपेंडिया है। तो ऑफिशियल कंपेंडिया यानी जो फार्माकोपिया होती हैं, इनको हम लोग ऑफिशियल बुक या ऑफिशियल कंपेंडिया भी कहते हैं। और ऑफिशियल इसलिए कहते हैं कि ये गवर्नमेंट की देखरेख में पब्लिश होता है, यानी गवर्नमेंट एक कमेटी या कमीशन बनाएगी और उस कमेटी और कमीशन या ऑर्गेनाइजेशन का काम होगा उस किताब को पब्लिश करना। तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑफिशियल कंपेंडिया। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया ब्रिटिश गवर्नमेंट पब्लिश करती है, इंडियन फार्माकोपिया इंडियन गवर्नमेंट पब्लिश करेगी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यूनाइटेड स्टेट। यानी जो देखें ये सारे ऑफिशियल कंपेंडिया है। तो करेक्ट आंसर हम लोगों का होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। सेवेंथ, इंडियन फार्माकोपिया कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड इन, यानी इंडियन फार्माकोपिया कमेटी कब कंस्टिट्यूट की गई थी। अभी मैंने कहा ये जो फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक है ये, और ये ऑफिशियल बुक इंडियन गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब यह है कि ये इन्होंने क्या बनाया, आईपीसी इंडियन फार्माकोपिया कमेटी, और इनका काम है किताब को पब्लिश करना, किताब में सुधार करना, उसमें अमेंडमेंट करना, उसको पब्लिश करना। तो ये आईपीसी का काम है। तो आईपीसी पूछ रहा है कि कंस्टिट्यूट कब हुआ, कब कंस्टिट्यूट किया गया आईपीसी। तो देखें, आईपीसी कंस्टिट्यूट किया गया था 1948 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1948। अब देखें, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड, यानी 48, देखो आईपीसी दोनों आ रहा है। एक आईपीसी स्टैंड फॉर कमेटी, जब कमेटी की बात आएगी तो 1948 की बात करेंगे, और इसी कमेटी को फिर कमीशन में बदल दिया गया। अब ये कमीशन में बदला गया किस सन में, ये पूछ रहा है किस सन में कमीशन हुआ। तो कमीशन कंस्टिट्यूट किया गया 2002 में, ठीक।
तो आईपीसी कमेटी 1948 से आपको याद रखना है, लेकिन जब कमीशन बता दिया गया तो कमीशन आपको 2002 याद रखना है। तो करेक्ट आंसर हो गया डी। 9th, सेंट्रल इंडियन फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी सिचुएटेड एट CIPL कहां पे सिचुएटेड है? तो CIPL में ही आपका आईपीसी जो हम लोग बात कर रहे हैं, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन या कमेटी, ये इसका हेडक्वार्टर है CIPL में। और ये CIPL है कहां पे? तो CIPL उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में है। तो करेक्ट आंसर हो गया बी, गाजियाबाद। यानी आईपीसी का कोई हेडक्वार्टर भी पूछे आपसे तो उसको भी गाजियाबाद बताएंगे, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? CIPL में, यानी सेंट्रल इंडियन फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी। ये करेक्ट आंसर होगा बी, गाजियाबाद। 10 है लेटेस्ट एडिशन ऑफ आईपी पब्लिश्ड इन, यानी लेटेस्ट एडिशन, सबसे जो लेटेस्ट आईपी एडिशन का पब्लिश हुआ था, ये पब्लिश हुआ 2022 में। ठीक, तो करेक्ट आंसर हो गया हम लोग का डी। अब सारे एडिशन को देख लिया जाए तो पहला एडिशन हम लोग का पब्लिश हुआ 1955 में, सेकेंड एडिशन पब्लिश हुआ 1966 में, थर्ड एडिशन पब्लिश हुआ 1985 में, फोर्थ पब्लिश हुआ 1996 में, फिफ्थ हुआ है 2007 में, सिक्स 2010 में, सेवेंथ देखें 2014, एट 2018 और नाइन्थ 2022। और आप देखें तो जो फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था फर्स्ट वॉल्यूम में था, लेकिन जो थर्ड एडिशन आया 1985 में, यहां से 2 वॉल्यूम में भी पूछा जा सकता है कि कौन सा जो आईपी कौन सा एडिशन 2 वॉल्यूम से स्टार्ट हुआ, तो ये भी आपको पता नहीं थर्ड एडिशन से। और देखें 2007 में 3 वॉल्यूम में आया था, ये 2007 में 3 वॉल्यूम में आया, और 2014 में जो 7वां एडिशन आया 4 वॉल्यूम में था। ठीक, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, थर्ड एडिशन 2 वॉल्यूम में था, फिफ्थ एडिशन पहली बार 3 वॉल्यूम में आया, और 7वां एडिशन पहली बार 4 वॉल्यूम में आया। तो ये भी याद रखिएगा कि फर्स्ट वॉल्यूम था, थर्ड 2 वॉल्यूम में था, फिफ्थ 3 वॉल्यूम में आया, और सेवेंथ जो है 4। एक चीज और आप दिमाग में रखिएगा कि 2010 के बाद अगर आप देखें तो 10 के बाद 14, 14 के बाद 18, 18 के बाद 22, ये 10 से 14, 18, 22 देखें तो पीरियड ऑफ गैप 4 ईयर्स है, यानी अब 4 साल का गैप मेंटेन हो गया है। तो माइट भी पॉसिबल पूछा जाए कि आईपी किस गैप में पब्लिश होता है, तो आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 4 ईयर कहा जा सकता है। ठीक, दूसरा अगर पूछा जाए अपकमिंग आईपी कब पब्लिश हो सकती है, अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन, तो 2022 में 4 जोड़ देंगे तो आप कहेंगे 2026 में मे बी, अगर ये सिस्टम सही रहा तो 2026 में अपकमिंग आईपी पब्लिश हो सकती। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो 11th क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द इंडियन फार्माकोपिया? कौन इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश करता है? तो इंडियन फार्माकोपिया, अब देखिए इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है यहाँ पे, तो हम बोलेंगे इंडियन फार्माकोपिया कमीशन आईपी को पब्लिश करता है। तो करेक्ट आंसर हम लोग का हो गया बी, दैट इज द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। 12 है, द इंडियन फार्माकोपिया 2022 इज द, कौन सा एडिशन है? तो 2022 हमारा कौन सा एडिशन था? 9th एडिशन था, 9वां एडिशन है 2022। तो करेक्ट आंसर हम लोग क्या हो गया? 9th 12 का सी। 13 अंदर विच एक्ट द इंडियन फार्माकोपिया लीगली रिकॉग्नाइज्ड, यानी किस एक्ट के अंतर्गत हम लोग का जो फार्माकोपिया वो लीगलाइज्ड है? तो देखिए हम लोग जो फैक्ट पढ़ते हैं वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ते हैं, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की बात करेंगे, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो करेक्ट आंसर हो गया ए। 14, हाउ ऑफन द इंडियन फार्माकोपिया अपडेटेड, यानी कब अपडेट किया जाता है? तो बताएं एवरी 4 ईयर पे, भी मैंने बताया, आप कह सकते हैं अगर कुछ पूछा गया तो हर 4 साल पे हम इसको अपडेट कर रहे हैं, यानी पब्लिश हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड इन इंडियन फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया में क्या कवर नहीं किया जा रहा है अभी, ये पूछ रहा है। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कवर किया जाता है, हर्बल एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन भी किया गया है, ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी किया गया, लेकिन फूड एडिटिव्स एंड सप्लीमेंट अभी कवर नहीं किया गया। हो सकता है आप कभी में कवर किया जाए, तो यह जो सी ऑप्शन है अभी ये कवर नहीं किया गया। तो 15 का हो गया सी, फूड एडिटिव्स एंड सप्लीमेंट। 16, हाउ मेनी न्यू मोनोग्राफ एडेड इन इंडियन फार्माकोपिया 2022, कितनी न्यू मोनोग्राफ ऐड किए हैं इंडियन फार्माकोपिया 2022 में? तो करेक्ट आंसर हम लोग का होगा 93।
2 न्यू जो है आपके मोनोग्राफ्स ऐड किए गए हैं। और आईपी 2022 के कुछ साइलेंट फीचर यानी और देख लें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे न्यू मोनोग्राफ 92 है, या क्वेश्चन पूछ लिया गया 92 मोनोग्राफ। एपीआई कितने ऐड किए गए? 27 एपीआई ऐड किए गए हैं। डोजेस फॉर यानी केमिकल्स 33 ऐड किए गए हैं। विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड, फैटी एसिड 21 है। बायोटेक्नोलॉजी डेराइव्ड थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स 3 है। हर्ब्स एंड हर्बल प्रोडक्ट्स 2 हैं। ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स 2 हैं। वैक्सीन एंड इम्यूनोसेरा फॉर ह्यूमन यूज 4 हैं। जनरल चैप्टर 12 हैं। ठीक, तो ये आपको ये भी दिमाग में रखे रहिएगा कि ये पूछा जा सकता है कि कितने एपीआई ऐड किए गए हैं, तो 27। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि हर्ब एंड हर्बल प्रोडक्ट कितने हो गए, 2। ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड कितने ऐड किए हैं। तो ये जो सारे साइलेंट फीचर हैं 2022 के, यानी जो लेटेस्ट एडिशन आईपी के हैं उनका सारा ये एडिशन है, जो चीजें ऐड किए गई हैं 2022 में। 17 का देखें 17, जो द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन फंक्शन अंडर विच मिनिस्ट्री। तो आईपीसी किसके अंडर, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो हमने कह दिया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसके अंडर, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आईपीसी आता है, आईपीसी कमीशन काम करता है, तो वो काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में ही आईपीसी यानी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन काम करता है। तो करेक्ट आंसर हम लोग का हो गया बी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। 18th है, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्माकोपियाज इज हार्मोनाइज्ड विथ द इंडियन फार्माकोपिया। हार्मोनाइज किसके किसके साथ है, तो ब्रिटिश के साथ भी है, यूनाइटेड के साथ भी, यूरोपियन फार्माकोपिया के साथ है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। 19 है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन लोकेटेड। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन लोकेटेड, कहां लोकेट कर रहा है अगर आप देखें तो हेडक्वार्टर इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का लोकेटेड है गाजियाबाद में। तो ये भी मैंने कहा सीआईपीएल गाजियाबाद में है, तो इंडियन फार्माकोपिया का हेडक्वार्टर लोकेटेड है गाजियाबाद में। तो करेक्ट आंसर होगा सी। 20 है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया का प्राइमरी पर्पज क्या है, तो देखें प्राइमरी पर्पज देखें, टू इंश्योर द क्वालिटी, प्योरिटी एंड एफिकेसी ऑफ द मेडिसिन। तो करेक्ट आंसर होगा बी, टू इंश्योर द क्वालिटी, प्योरिटी एंड एफिकेसी ऑफ द मेडिसिन। करेक्ट आंसर हो गया हमारा बी। 21, विच ऑर्गेनाइजेशन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यानी यूएसपी को कौन पब्लिश करेगा। जैसे इंडियन फार्माकोपिया को इंडियन फार्माकोपिया कमीशन था, इस तरह से यूएसपी को पब्लिश करेगा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपियल कन्वेंशन यानी यूएसपी। तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपियल कन्वेंशन पब्लिश करेगा। तो 21 का हो गया बी। 22 है, द ब्रिटिश फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय। ब्रिटिश फार्माकोपिया को कौन पब्लिश करता है, तो ये भी आप याद रखिए, मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी MHRA। MHRA जिसको बोलते हैं मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी। तो करेक्ट आंसर हो गया हम लोगों का ए। 23, इंटरनेशनल फार्माकोपिया इज पब्लिश बाय। तो इंटरनेशनल फार्माकोपिया देखें पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO द्वारा। तो WHO इंडियन फार्माकोपिया इंटरनेशनल फार्माकोपिया, IP स्टैंड फॉर इंडियन फार्माकोपिया और IP इंटरनेशनल भी होता है। तो इंटरनेशनल फार्माकोपिया को पब्लिश करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर हम लोग का हो गया बी। 24 है, मोनोग्राफ इन फार्माकोपिया कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट। कौन सा इंफॉर्मेशन होता है, तो मैंने कहा स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग होते हैं। तो ड्रग का स्पेसिफिकेशन होगा, उसके स्टैंडर्ड्स होंगे और एनालिटिकल मेथड होंगी। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मोनोग्राफ में दी जाती है फार्माकोपिया में। तो करेक्ट आंसर हो गया बी। 25 था, हाउ मेनी न्यू एपीआई वर एडेड इन इंडियन फार्माकोपिया। कितने एपीआई ऐड किए हैं, तो ये भी मैंने बताया जब मोनोग्राफ आए थे 92, तो यहाँ पे एपीआई ऐड किए हैं 27, यानी 27 एपीआई यहाँ पे ऐड किए गए हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया बी। तो ये आपका रिलेटेड था, फार्माकोपिया से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक का एमसीक्यूज लेके फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।